कभी कभी मेरा दिल कहता है इसकी अच्छी भली शक्ल मुझे मार मार कर सुझा दूं। वो तभी तभी नजरों से सामने का मंजर देखता अंदर ही अंदर जला भुना जा रहा था। कुछ दूरी पर अपनी महबूब बीवी के साथ बैठे वो अच्छे खासे खूबसूरत तोते को बस गर्दन मरोड़ने वाली फीलिंग्स के साथ घूरे जा रहा था, जिसके दांत खुशी के मारे अंदर ही नहीं जा रहे थे। बहन के सरप्राइज पर वो अकड़ कर उससे लगकर बैठा हुआ था। रूषा, अब रूम में चले, तुम थक गई हो बहुत। अपनी सारी खोलन और सारी जलन बस हशम के लिए रखकर वो शायद जैसे लहजे में अरूषा से बोलता अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया था। अरसान के बोलते ही बातों में मगन उन तीनों ने ही एक साथ गर्दन मोड़कर खड़े हुए अरसान को देखा। नहीं अरसान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। हम अभी कहीं नहीं जा रहे। आप भी बैठे, हम सारी रात हशम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आराम से अपना इरादा बताकर वो चेहरे पर आधे बालों को पीछे करके टेबल पर रखे केक पर कैंडल सेट करने लगी। असलान ने बीवी के इत्मीनान से बैठे रहने पर साथ बैठे साले को घूरा। वो असलान की चलती सर्दी शक्ल पर दांतों की नुमाइश करता, उससे हो चलाता, फिर से अपनी बहन से मोह गुफ्तगू हो गया। बल्कि बस गुफ्तगू ही नहीं कर रहा था, सुकून से अरूषा के शाने पर हाथ रखकर उसे अपने हल्के में भी ले रखा था। आज तो माँ जी की धमकी भी नहीं दे सकता था। उन्होंने अरूषा को जाने की इजाज़त दी थी और खुद और वो अम्मा जान सोने जा चुकी थी। अम्मा जान अपनी तबीयत की वजह से जल्दी सो गई और माँ जी उनकी वजह से आज उन्हीं के रूम में थी। हसन माथे पर बल लिए और सामने वाले सोफे पर टेक लगाकर बैठा बस हशम के नाज नखरे देख रहा था। लाला, आप बस 5 मिनट वेट कर ले, केक काटने दे, फिर उठाती हूँ इन दोनों को यहाँ से। अपने भाई के प्यारे प्यारे बनते बिगड़ते मुंह को देखकर हाने कुछ ज़्यादा ही प्यार आया। इससे बड़े जोश में केक पर लगी कैंडल्स को जलाने के लिए लाइटर उठाकर अरसान को तसल्ली दी। अरसान बहन की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। वहीं दोनों बहन भाई ने हानिया की गद्दारी पर उससे घूरा। घूर क्यों रहे हो हानि को? केक काटो और जाओ सो जाओ, कोई हंगामा नहीं होगा। अम्मा जान की तबीयत गड़बड़ है, वो डिस्टर्ब होंगी। हसन ने पास से बैठकर हानिया को बाजू के आसार में लेते हुए हशम को रोब से डांटा। हशम ने बहनोई को ऐसा देखा जैसे ही कहना चाहता हो कि बड़े मौजमाना अंदाज में कह दिया कि जाओ सो जाओ, मगर वो बिल्कुल दफा हो जाओ वाली शबिया थी। मेरी बहन को दिन रात घूरते रहते हैं, आज तक मैंने कुछ कहा? अपनी बहन की बारी में भाई बन जाते हैं और मैं नहीं दफा हो रहा। मेरा मतलब है नहीं सोने जा रहा, और अम्मा जान ने बहुत प्यार से हंगामा करने की इजाजत दी है। हशम बुरा मानकर और भी बेशर्मी से लोफरों वाले अंदाज में हानिया को देखते हुए फैल कर बैठ गया। कैंडिस जलाते हुए अरूषा को साले बहनों की फसूल से चलनतपन और बच्चों वाली लड़ाई पर हंसी आई थी। तुम्हारी बहन को घूरने का सर्टिफिकेट है मेरे पास। असलान एकदम से उठकर हानिया को छोड़कर अरूषा के बराबर में आराम से टिक गया। बैठते ही हशम के हाथ को उसके शाने पर से झटक दिया। अरूषा को उसके बैठते ही खतरे की बू आई थी। तांसा तौर पर वो उठने की तैयारी करने ही लगी थी कि अहसान ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ ली। आराम से बैठी रहो, वरना तुम जानती हो मैं किस किस्म का बंदा हूँ। वो उसके जुमले की मायने हेजी पर उससे आंखें दिखाने लगी। देखिए हीरो साहब, हम आपकी हीरोपंती से अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा बर्थडे केक कट जाने दें। हशम ने कोहनियों तक हाथ जोड़कर जिस पेपर से और मौसरेपन से कहा था, आनिया जोर से हंसी और उषा का चेहरा ब्लश करने लगा। उधर असलान के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह कमाल महारत से उसे लबों में दबाकर बोला, तुम केक काटो, तुम्हें किसने मना किया है? मगर मेरी बीवी से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से केक काटो और हम अपने बेडरूम में जाएं। वो आराम से हशम को तपाता अरूषा के शाने से बाजू गुजार कर उसे अपने हसार में ले चुका था। असलान, वो बस खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश कर रही थी। अरसान की मोहब्बत के मुजाहरे से वो हलचल सी हो रही थी। आराम से माँ बेबी गर्ल, थक जाओगी। प्यार से बोलते हुए उसके सुर्ख होते गालों से उजलती एक लट को वहां से हटाते हुए झुककर उसके गाल पर अपनी लब्बी रख दिए। उफ, ये अजलान मीर और उसकी हीरोगिरी। वो हमेशा की तरह शर्म से सुर्ख हो गई। अनिया टेबल पर रख के गिफ्ट इधर उधर करते हुए अनजान बनी और हशम ने बस निगाहें फेर कर छुरी उठा ली। केक काट कर बेनोई साहब को भगाना ही सही लगा। मैं केक काट रहा हूँ, बा आवाज़ से बुलंद सदा देकर उससे जैसे ही छुरी केक पर फेरी थी, असान और उषा को छोड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। हैप्पी बर्थडे हशम। ओके, अब रात बहुत हो गई, सो अब चाहे तुम अपनी मनखुहा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो या नहीं, आई डोंट माइंड, हम जा रहे हैं। वो किसी को भी कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही अरूषा को झुककर अपने बाजू में उठाकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उधर हशम का ही क्या, खुद हानिया का भी मुंह खोला का खोला रह गया। लाला कितने शरारती हो गए हैं ना। हानिया की हैरत खत्म हुई तो वो अभी तक सीढ़ियों की तरफ देखते सदमे में डूबे हशम से हंसकर कहने लगी, शरारती? वो चलकर गर्दन मोड़कर लाला की बहन को खुरक कर बोला, शरारती नहीं, जलन के मारे शोहर हो गए हैं। 1 मिनट,
वो मेरी बहन को मुझसे प्यार जताते बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसे शरारती नहीं बेशर्मों के सरदार कहते हैं। बहन साहिबा को देखो, लाला कितने शरारती हो गए हैं। वो सदमे से निकलकर अपनी तपन उस पर निकालते ही उसकी नकल भी उतार चुका था। कितने चीप हो गए हो तुम, शर्म नहीं आती लाला के बारे में ऐसी बातें करते हुए। हानि ने बुरा मानकर उससे कुशन खींच कर दे मारा। वो कुशन को कैच करके बगल में रखकर अब आराम से उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। अच्छा जी, बेशरम बने वो और शर्म करूं मैं। ऐसी कोई हरकत मैं करता हूं तो तुम मुझे 1000 गाली देने का कोर्स कर डालती हो। एक बार दोबारा से चूड़ी फेरते हुए वो अब हानिया को देख रहा था। ऑरेंज कलर की शर्ट और तंग ट्राउजर में बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर रखे वो बहुत प्यारी लग रही थी। हशम का सारा ध्यान अब वो अपनी तरफ खींच रही थी। लाला की बात जुदा है, आशु बीवी है उनकी। हानिया उसकी बदलती निगाहों से अनजान केक की तरफ मतवज्जा हो गई। चुरी उठाकर उससे केक के पीस करने शुरू किए। तुम तो जैसे सुतेली बीवी हो मेरी। उसकी मंतक पर हशम जल ही गया। मैं बीवी नहीं हूँ, मनकोहा हूँ तुम्हारी। हानिया को उसकी बात पर हंसी आ गई। केक पीस को नफासत से प्लेट में रखते हुए उसे साथ ही फोर्क भी उठाया और सोफे से टेक लगाकर खाना शुरू कर दिया। निकाह के बाद बीवी ही होती है और कुछ नहीं। और मेरी बीवी को देखो, जिसे इतना भी शौक नहीं कि मियाँ को ही खिला दे। भाई केक पर छुरी फेरते ही बहन को लेकर चला गया और बहन बस अपनी पेट पूजा में लग गई। बर्थडे मेरा है, याद है किसी को। आने ने इत्मीनान से छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डालते हुए लापरवाही से उसकी दाद और फरियाद सुनी थी। बर्थडे है तो क्या, खुद खा लो और खुद सेलिब्रेट करो। उठाओ प्लेट और पीस करो और मुंह में डाल लो। खाते हुए मशवरा देते हुए वो मज़े से अपना पीस खत्म कर रही थी। सेलिब्रेट से याद आया, तुम्हारे वो देव लाला तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का ऑप्शन देकर गए थे। चलो सीधे से उठकर मेरे पास बैठो। साहिल लड़ाई झगड़े को कल पर उठाकर उससे हानिया को रोब से हुक्म दिया और हाथ के इशारे से अपने पास बैठने के लिए बोला। दिमाग ठिकाने है ना तुम्हारा, ज़्यादा शोही ना बनो। यही केक उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। उसकी बात का मतलब समझकर हानिया हफ्की से हाथ में पकड़ी प्लेट टेबल पर पटक दी और उसे घूरी देकर अपनी जगह से उठ गई। आओ ना यार, मौका भी है दस्तूर भी है, एक बर्थडे किसी दे दो। हशम उसे भागने पर आमादा देखकर तेजी से अपनी जगह से उठकर उसके रास्ते में हाइल हो गया। हानिया ने दांत पीसकर उसकी हुरू शक्ल देखी। जूता ना मार दो तुम्हारे थोबड़े पर। हाथ उठाकर इससे अपने आगे चिम जूता ना मार दो तुम्हारे थोबड़े पर। हाथ उठाकर उससे अपने आगे जमकर खड़े हशम को धकेलना चाहा। हशम ने फौरन उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने अगल बगल में बांध लिए और उसकी कमर में अपने हाथ डालकर हानि को बेबस कर दिया। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। हानि घबराकर उसे धकेल रही थी मगर उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। इससे अच्छी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही थी, कम से कम डेट का डेट एक फेक किस मिल ही जाती थी। उफ कितना कमीना है ये हशम। हानिया गुलाबी होती बस और भी खुद को छुड़ाने में ताकत लगा रही थी। शर्माती हुई तुम बीवी बीवी सी लगने लगती हो। उसकी निगाहों की शोहियां हानिया ने दांत पीसे। हशम मरो तुम इस काबिल ही नहीं कि मैं यहाँ बैठी रहती। वो अब नर्वस सी हो रही थी उसकी गई आंखों की शिसारतों से। तुम तो मेरे दिल में मेरे जिगर में बैठने के काबिल हो। हशम की आवाज़ में मदहोशी सी खुली थी। वो हानिया के चेहरे पर झुका और अभी वो कुछ और गुस्सा होता कि किसी के खंगारने पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और दोनों ही उछलकर एक दूसरे से अलग हुए। हानिया शर्म से पानी सी हो रही थी और हशम ने चोर निगाहों से सामने देखते हुए अपने कानों की लो मसलनी शुरू कर दी। सामने से हसान एकदम नॉर्मल चाल चलता टेबल तक आया था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं थे, ना हफ्की ना ही कोई शरारत, बिल्कुल नॉर्मल सा। तुम्हारी बहन को केक और सारे लवाजमात से पूरे हिस्से चाहिए। वो नॉर्मली ही दोनों से कहता प्लेट में नफासत से केक का टुकड़ा काट कर रखने लगा, साथ ही ट्रे में और भी बहुत कुछ। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे जैसे मुजस्मा हो गए हों। हानिया तो शर्म से जैसे ज़मीन में ही धुस गई थी। वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं मगर रोमांस के लिए जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। जाते जाते वो हशम के कान के पास झुका और फिर उसके देखने पर मुस्कुराहट उछालता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। खुद तो जैसे हमेशा इस बात पर अमल किया है, हर जगह शुरू हो जाते हैं और मुझे नसीहत। उसके दूर जाते ही हशम बहुत जलकर बड़बड़ाया था। गर्दन मुड़कर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया को देखना चाहा मगर वो ना जाने कब भाग गई थी। हशम ठंडी सांस भरता वहीं सोफे पर बैठ गया और अब उसे ही सारी चीज़ों से इंसाफ करना था जो वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार था। सोफे पर नीम दराज सामने स्क्रीन की तरफ देखता और लगातार खाने पीने की चीज़ें साफ कर रहा था और अपना मोबाइल भी देख लेता था। बैकग्राउंड से टेक लगाकर वो आराम से नीम दराज रूम में टहल टहल कर मोबाइल पर कुछ लिखते असान को देखे जा रही थी और अपनी टांगों पर रखी ट्रे में से खाने पीने की चीज़ों से इंसाफ भी कर रही थी जो असान उसके लिए नीचे से लेकर आया था। ये आप लगातार मुस्कुरा के खुशी में रहे हैं। यूं तो वो अपने ज़बरदस्ती उठाकर ले आने पर असान से नाराज़ थी जिससे उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था
मगर अब बीवी थी तो जो करना तो हक बनता था उसका। इसी तीखी चितवन से टहलते अहसान से पूछा। अरूषा के तशवीशी अंदाज पर अहसान ने चौंक कर सर उठाया। उसकी खालिस बीवी वाले मशकूक अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे तो ज़बरदस्ती उठा कर ले आई कि रात बहुत हो गई है और तुम मोबाइल से चिपक कर ना जाने किससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर चैट की जा रही है। वो नाक भूँ चढ़ाती हुई उसे और भी मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। किसी लड़की से तो नहीं कर रहा, ये तुम्हें भी यकीन है? मोबाइल को हाथों की 2 उंगलियों में दबाकर उसे नचाता वो गहरी निगाहों से सजी संवरी कुछ हवा हवा से अपनी जान को देख रहा था। इतनी हसीन जमील ऐसी हूर परी जैसे लड़की के होते हुए आपको फिर भी कोई लड़की की जरूरत है? वो जिस तरह से अपने हुस्न की तारीफ में गर्दन अकड़ाकर मगर उसकी बात ना समझकर पूरी नाराजगी से बोली। असान ने बेबसी से शाने उचकाकर सिर लब कहा था। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, आपने मेरी बात पर अस्तगफार किया। असान यानी मैं हसीन नहीं, यानी मैं शेही बखारती हूँ। ऐसे भले वो उसकी ऊंची आवाज़ में बोली गई बात भी ना सुने, मगर इस वक्त उसकी समात की तेजी पर और उसकी विचकानी बात पर असान का मुंह बन गया। फिर से वो बड़बड़ाया। लाहौल वला कुव्वत। असान, अब लाहौल भी? इसका मतलब मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ अब? बस मोटी हुई हूँ, शक्ल तो अब भी मेरी परियों जैसी है और आप मुझ पर लाहौल पढ़ रहे हैं। असान ने इस बार बस बेचारगी से अपनी आंखें बंद करके खोली और होंठ से सांस खारिज करके बेड की तरफ बढ़ा। अल्लाह ने आजमाइश के बाद बेहतरीन से नवाजा था, मगर इस बेवकूफ़ियों का वो क्या करे। अजलान, मैं आपको बिल्कुल राम भरतू जैसा नहीं समझती थी। अब ज़रा सी मोटी बीवी होने पर अस्तगफार और लाहौल पढ़ने लगे। खाना पीना छोड़कर अब वो फुर्सत से रोने की प्रैक्टिस करने वाली थी और इससे पहले कि उसका बाजा बजने लगता। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस औरत का। वो बेड पर सर थाम कर बैठ गया। औरत! वो तो जैसे सदमे से चीख पड़ी और अजलान ने सर छोड़कर कान बंद कर लिए। ये औरत किससे कहा आपने? और ये कान क्यों बंद किए? सुने मुझे। वो हवा होकर फिर से चीखी तो अजलान ने जल्दी से कान पर से हाथ हटा लिए। मिस्टर अजलान, मैं अब 19 साल की हूँ, पूरे 10 साल छोटी होती हूँ आपसे। कहाँ से मैं औरत लग रही हूँ जो आपने मुझे औरत कहा? मन में सुकेड़े हरी आंखों में गुस्से की चिंगारी। असान को अपनी सारी बेचारगी समेत जाने क्यों हंसी आई, मगर हंसकर अपना फातिहा नहीं बढ़वाना था, इसलिए एक घुटने को मोड़कर बेड पर रखा और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठते हुए अरूषा के हाथ थाम लिए। जी आप मेरी बेबी गर्ल, मैं भरपूर मर्द, अब खुश। आंखों में शरारत लिए वो अरूषा की नाक से नाक लड़ाकर सीधा हो गया। आप तंज कर रहे हैं? वो फिर भी मशकूक थी, पेशानी के बल कम नहीं हुए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ। वो ज़रा भी उस मूड से बाहर आने को तैयार नहीं हुई थी और वो उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। प्यार से उसके गाल नोचे। हाँ तो कर ले मजाल, ताने दे, तंज करे। मुझे खुद मोटी समझकर इस्तग़फ़ार की, लाहौल कहा और अब औरत कह कह कर मुझे रुलाए। कहते कहते आंखों में आंसू भी भर लिए। नो नो। वो रोने को तैयार हो जाती कि अज़ान ने घबराकर उसके आगे हाथ छोड़ दिए। देखो रोना बिल्कुल मत, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या करेंगे, मेरी शिकायत लगाएंगे? जाए लगा दे। कितनी हसरत से इतना तैयार होकर नीचे गई थी। आशू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, मगर नहीं, अज़ान साहब को ज़रा जो बर्दाश्त हो, अपने आगे किसी की अहमियत। अज़ान होठों पर उंगली रखे उसके शिकवे शिकायत सुन रहा था। भाई है वो मेरा, एक बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकती, उसका केक तक खिलाने नहीं दिया उसे। बहुत बुरी हरकत की आपने। बोलते बोलते एक हाथ उसके शाने पर भी चढ़ दिया। छोटा बच्चा है क्या वो जो तुम उसे केक खिलाओगी? तुम बस मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से केक खिलाओ। अरूषा अब उस पर कोई असर ना देखकर बस पहलू बदल कर रह गई। अजलान क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती वो उसके हाथ में केक पीस सेकर अपने मुंह की तरफ बढ़ा चुका था। तुम्हारे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और क्या। बड़े सुकून से उससे केक पीस और अरूषा की उंगलियां समेत अपने मुंह में डाल लिया। बस शुरू हो जाए, छोड़े मेरी उंगलियों को। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में लगी। केक से ज़्यादा तो तुम्हारी उंगलियां मज़ेदार हैं। उससे शोही से उन उंगलियों पर दांत काढ़े। कहाँ जाए तो फिर? अरूषा के जलकर कहने पर वो हंस पड़ा। अरूषा ने फौरन अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। तुम्हारे भाई का बर्थडे है, मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? असान की काली आंखों में चमक और बड़ी थी। आपको किस खुशी में गिफ्ट दूँ? अरूषा ने बनवे उठाकर हरी आंखें उस पर गाड़ी। मेरे साले के 22 साल कंप्लीट हो जाने पर। असान उसके आगे से ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रख दी और उसके पास और खिसक कर अरूषा की राह फरार बन गई थी। पहले तो ये गिफ्ट बस हाशू के लिए बनता था और दूसरे मुझे अब चेंज करना है और तीसरे मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसके सीने पर हाथ रखकर वो उसे दूर धकेलने की कोशिश भी कर रही थी, जो बार बार झुककर कोई ना कोई गुस्सा ही कर ही देता था।
तुम्हें चेंज करने में हेल्प कर दूं? अरुषा ने दांत पर दांत रखकर उससे घूरा। सारी बातों में बस यही सुनना था। अजय, मैं खुद कर लूंगी। नरमी से अपना दुपट्टा अलग करते असान के हाथों को झटका। मैं किस लिए हूँ? मेरे बच्चों की मम्मी, आई मीन लड़की टाइप मम्मी। अरुषा कुछ देर उससे घूरती रही थी, मगर फिर उसे भी हंसी आ गई। नाराजगी खत्म ना? उसके कानों से इयरिंग्स उतारते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। जी नहीं, मैं अब भी नाराज हूँ। हसन ने साइड दराज खोलकर उसमें इयरिंग्स रखते हुए अरुषा की बात सुनी। कोई बात नहीं, मैं इतनी कोशिश करूंगा कि तुम नाराज रहने की वजह भी भूल जाओगी। उसके हाथ सरसराते हुए अरुषा के बंधे चूड़े तक गए थे और फिर हरकत में आते ही बालों को पुष्प पर बिखेर चुके थे। वो एहतियात से उसे तकिया पर लिटाकर खुद उस पर झुका था। हाथ बढ़ाकर उसे टेबल ने ऑफ किया और दोनों पर कंफर्टर का साया किया था। मैं नहीं भूलूंगी अपनी नाराजगी। अब जब तक आप मुझे कल आशु की बर्थडे पर। वो कुछ और भी बोलती रहती कि अहसान ने सारा ध्यान उन गुलाब की पंखड़ी से लबों पर रखते हुए अपने होंठ वहां रख दिए। अरुषा की जुबान के साथ साथ आंखें भी बंद हो गई थीं। तुम क्या करना चाहते हो मलिक सुनान? वो उसके सामने बैठी हैर से उसके अगले प्लान सुन रही थी। चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए शेर को मान में बंद करना पड़ेगा। इस वक्त उसकी आंखों में एक घनौनी सी चमक थी। आसिया के साथ बैठी आने ने मुंह बनाकर उसे देखा। ये चूहा तुमने किससे कहा? खुद को शेर समझने की तुम इसलिए गलती कर ली है। शायद तुम उससे कभी मिले नहीं हो। आसिया ने साथ बैठी आने कोई कोनी मारी। हजार बार धुतकारी जा चुकी थी वो, मगर अहसान की मोहब्बत अब भी उसके दिल से नहीं गई थी। मिला भी हूँ और देखा भी है, मगर तुम शायद मुझे अच्छे से भी जान नहीं पाई हो, वरना मेरे सामने अपने हालात का एहसार करने की हिम्मत नहीं करती। मलिक सन्नान ने अपनी हर वक्त सुर्ख रहने वाली अजीब सी निगाहें उस पर गाड़ा घुराया। कैसी घिनौनी सी, कैसी गलीज सी निगाहें थी वो। पहली बार आनिया को ऐसी नजरों से खौफ सा महसूस हुआ। इसका दिमाग खराब हो गया है मलिक सन्नान, तुम ध्यान मत दो। आसिया ने बेटी को घूरकर चापलूसी भरे अंदाज से मलिक सन्नान को बनाया। वो सर झटक कर ड्रिंक करने लगा। ये तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है सन्नान, तुम्हारा ही नुकसान हो गया तो। आसिया बेगम को फिर भी कुछ खतरा महसूस हो रहे थे। अगर मलिक सन्नान से वाकिफ थी तो असान की शख्सियत में छुपे वो खतरनाक इरादे भी देख चुकी थी। कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे उस कमीने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, उसे अपने जाल में फंसाना है। वो कुछ ज़्यादा ही खुद पर भरोसा रखता था। आसिया बेगम भी उस भरोसे पर मुतमईन हो गई। सिर्फ उस कमीने को नहीं, उसकी बहन को भी। बहुत ताने दिए हैं उसकी माँ ने। उसकी बेटी को तवाइफ की कोठी पर बिठाकर ही चैन मिलेगा मुझे। वो बदले की आग में कब से चल रही थी और अब उन्हें ये मौका मलिक सनान फराहम कर सकता था। सुना है बड़ी खूबसूरत है वो, अपना शाहनवाज से फिदा था उस पर। मलिक सन्नान की आंखों की खिलौनी सी चमक में और भी इजाफा हो गया। आनी ने उसे देखा था। शक्ल और सूरत में वो इतना बुरा नहीं था, बल्कि पैसों और ताकत ने उसकी शख्सियत को संवारा ही हुआ था। उम्र में वो 40 के ऊपर ही था, मगर फिट था। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि आज तक आनिया ने उसके साथ अफेयर चलाने का सोचा नहीं। जाने कैसे अरूषा जैसी लड़की उस सभी को बर्दाश्त कर सकती है। वो तो बहुत मासूम है। अनजाने में ही आनिया ने सोचा, मगर शैतान इतना हावी था कि उसे नफरत से सच रख दिया। खूबसूरत तो है वो, कुछ दिन तुम भी रख लेना। आसिया बेगम हंसकर अपना ड्रिंक होठों से लगा चुकी थी। ये तो मैं देख कर ही बताऊंगा। बीवी तो बनने से रही वो, बीवी तो बस मेरी जान मेरी रहेगी, उससे अपनी जान की नौकरानी बनाकर रख लूंगा। आनिया को उसकी गुफ्तगू से कोई सरोकार नहीं था। बस वो उस प्लान को जानना चाहती थी जिससे उसका अज़लान उसका हो जाए। कहीं खुद नौकर बनने के काबिल भी ना रह जाए। आनिया दिल में सोचती तंजिया मुस्कुराई। एक काम कर सकती हूँ मैं, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इससे अपने काम करने दो, फिर अपने अज़लान के सामने अच्छा बनने के लिए उसके पास से आनिया को छुड़ा लूंगी। अरूषा से तो ये जान छुड़वा ही देगा। आनिया दिल ही दिल में सोचती आगे की प्लानिंग कर रही थी और खुश हुई जा रही थी। वो अपनी रोज़मर्रा की एक्सरसाइज से अंजाम दे रहा था। कुछ दूरी पर रखा मोबाइल रिंग करना शुरू हो चुका था। असा ने नागवारी से बजते मोबाइल की तरफ देखा। अपनी एक्सरसाइज टाइम में उसे ये मजम्मत पसंद नहीं आई थी। सर झटक कर वो टॉवल उठाकर अपने पसीने से तरबतर चेहरे और गर्दन को पूंछता हुआ मोबाइल की समीप बढ़ा था। मोबाइल पर जो नाम था उसे देखते ही उससे फ़ौरन कॉल पिक करके कानों से लगाया। उधर से जो खबर मिली, असान शॉक्ड हुआ। ये कैसे हो सकता है? किसने किया होगा? कॉल बंद हो चुकी थी, मगर वो अब भी उसी शौक में डूबा बार बार एक ही स्मिथ पर सोच रहा था। क्या ये सच था या उसकी कोई चाल? उससे फ़ौरन मोबाइल में वीडियो खोली जो फैजान ने भेजी थी। वो वही था जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था।